Everyone, this is Kaveri Kathuria, and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also staying at home. And today we are going to discuss some important MCQs on the microeconomics. So let's start it. And here is the first question. The economic problem arise ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूछता है कि अराइज होती हैं किसकी वजह से अराइज होती हैं. आपको ऑप्शंस दिए हैं लिमिटेड वांट्स, स्कैर मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेस एंड डी बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होती है आपकी वो किस वजह से अराइज होती है, क्योंकि आपकी वांट्स जो है लिमिटेड. ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है, वोट्स तो हमारी अनलिमिटेड होती हैं. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या जाता है, एक तो स्कैर मीन्स होते हैं ये भी सही है और अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं ये बात भी सही है. तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि इन दोनों ही कॉजेज़ की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है अराइज होती है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़. कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, ठीक है, पीपीसी जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट, तो उसका स्लोप कैसा होता है. सो अगेन 4 ऑप्शंस आते हैं एंड द करेक्ट वन इज द कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. राइट, जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, कनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. और अगर हम कहें कि शेप इसका कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस तरह से होता है. जैसे अगर हम ये पीपीसी कर्व यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इसका कर्व कुछ इस तरह से होता है, मतलब ओरिजिन की तरफ जो है इसका ये फेस होता है, इसको आप बोलते हैं कनकेव. ठीक है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेट टू. जो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें क्या बनाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये किस चीज़ से रिलेट करता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस. ये एक्चुअल में रिलेट करता है चॉइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस आपको चूज करना होता है कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाना चाहते हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. अब इसके अंदर से पूछता है कि आपको जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब ये किस चीज़ से रिलेट करता है हाउ टू प्रोड्यूस. तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होता है टेक्निक के रिगार्डिंग कि आप कौन सी टेक्निक लगाना चाहते हैं, लेबर के थ्रू या फिर मशीनरी के थ्रू. तो यहाँ पर ये आपका रिलेट करता है प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेट टू द चॉइस ऑफ टेक्निक. सो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. Now move to the question number 5. Now question number 5 is in the diagram alongside, जो आपको यहाँ पर साइड में एक डायग्राम दिया है इसकी बात करता है insufficient use of resources. आपसे क्या पूछता है, insufficient use of resources आपको बताने हैं और जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप बताइए. देखिए अगर आप इस कर्व को एक बार ध्यान से देखते हैं तो जो ये कर्व होता है हमारा, ये जो कर्व होता है इस कर्व के अंदर की साइड जो यहाँ पर ये जैसे सी पॉइंट है, इस कर्व के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो डिनोट करते हैं इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं. और जिस कर्व के ऊपर पॉइंट्स होते हैं जैसे ए को और बी को डिनोट किया है, तो ये होता है कि हम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और जो ये डी पॉइंट होता है ये यहाँ पर डिनोट करता है, ये हम कह सकते हैं कि या तो आप बोल सकते हैं आप इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट बोल सकते हैं. मतलब ये वो कॉम्बिनेशन होता है जो हम अटेन नहीं कर पाते हैं, जो बाउंड्री लाइन से बाहर दिया होता है. अनअटेनेबल, लाइन के ऊपर अटेनेबल, और लाइन के जो अंदर दिए होते हैं पॉइंट्स वो आपकी इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को दर्शाता है कि आप इनको और तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, बट अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो और हमसे पूछा क्या है, इनएफिशिएंट. तो आपका जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है. ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now move to the next question. When an economy is operating on PPC, it indicates. कहता है कि जब कोई इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, मतलब PPC पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे. जैसे कि हमने ये देखा था ए और बी पॉइंट थे यहाँ पर इस डायग्राम में, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल आउटपुट इक्वल एक्चुअल आउटपुट. ठीक है, जितना आपका पोटेंशियल आउटपुट है उसी की इक्वल आपका एक्चुअल आउटपुट आप बना पा रहे हैं, जितना बना सकते हैं. सो यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. Now the question number 7 is
अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट इज शोन बाय। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं? अगर उस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उस डायग्राम के बाहर जो पॉइंट्स डिनोट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे उस डायग्राम में डी पॉइंट को डिनोट किया गया था। एक बार अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, जो ये डी पॉइंट है आपका ये वाला, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे पूछी थी कि इस फिगर में अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो यहाँ पर डी जो है आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज या फिर हम कहें ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इम्प्लाइज दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कहता है कि अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो आपका पीपीसी कर्व किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देखिए अगर ये बनाते हैं कर्व इस तरह से, ये पीपीसी कर्व है इनिशियली आपका। अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है, और अगर आप गुड एक्स है या गुड वाई है, दोनों के रिसोर्सेज, देखिए एक की बात नहीं कही, सिर्फ ये कहा कि रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो मतलब हम लेंगे दोनों के रिसोर्सेज बढ़ गए, तो एक कर्व आपका आगे की तरफ राइट साइड जो है शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछता है, इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज पीपीसी कर्व जो आपका शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड। सो ये आपका जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछता है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ राइस produced on a land which can also produce 80 tons of wheat is। क्या कहता है कि 100 kg राइस प्रोड्यूस किए जाते हैं, 100 kg राइस को प्रोड्यूस किया जाता है एक लैंड के ऊपर, जहाँ पर हम उसकी जगह, ठीक है, अगर हम 100 kg ऑफ राइस को प्रोड्यूस ना करें तो वहाँ पर 80 टन्स ऑफ वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझिए इस बात को, क्या कहते हैं कि 80 टन्स ऑफ वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है कि जो हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए एक जो बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ देते हैं, ये हमारा ऑप्शन जो है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपसे पूछता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है हमारा, ये, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा पहले वाले बेस्ट ऑप्शन की। सो यहाँ पर जो बी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द पीपीसी कर्व ऑफ क्रिकेट बैट्स एंड सारीज ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमी। कहता है कि अगर आपको यहाँ पर पीपीसी कर्व दिया है, एक तरफ तो आपको डाटा दिया है प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट्स, ठीक है, क्रिकेट वाले जो बैट होते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है और थाउजेंड्स में डाटा आपको गिवन है। दूसरी तरफ आपको दिया है प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज जो लैक्स में दी हैं, ठीक है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या कहता है कि इफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3000 to 4000, कहता है कि अगर प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट्स, हम पहले क्रिकेट बैट्स वाले कॉलम में जाते हैं, यहाँ देखिए क्रिकेट बैट्स का कॉलम है और फिर कहता है फ्रॉम 3000 to 4000, मतलब ये वाला कॉलम हमने 3000 से 4000 जो है बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया क्रिकेट बैट्स का। तो पूछता है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इकोनॉमी हैज़ टू बियर। तो यहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, देखिए अगर 3 से 4 अगर वो क्रिकेट बैट्स प्रोड्यूस करता है, पहले 3000 बना रहा था अब 4000 बना रहा है, मतलब 1000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए उसने कितनी साड़ियाँ उसको छोड़नी पड़ी, 20 लाख, ठीक है, 50 से 30 कर दी साड़ियों का प्रोडक्शन। तो मतलब 1000 अगर एक्स्ट्रा क्रिकेट बैट्स बनाना चाहता है तो उसको 20 लाख साड़ियाँ बनानी बंद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई, 20 लाख की। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कॉन्केविटी ऑफ पीपीसी इम्प्लाइज। कॉन्केविटी ऑफ पीपीसी क्या इम्प्लाई करता है यहाँ पर, इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीपीसी का कॉग्निटिव जो स्लोप होता है वो इंक्रीजिंग स्लोप को जो है इम्प्लाई करता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटेशन ऑफ पीपीसी फ्रॉम ए बी टू AB1 शोज। देखिए यहाँ पर आपको एक कर्व दिया है, पहले हम इस कर्व को देखते हैं। अब ये कर्व क्या कहता है कि ये मूव कर गया, सबसे पहले ये था AB पॉइंट पे यहाँ था और यहाँ AB पे था, अब ये AB से AB1 पर चला गया। तो इसका मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर AB से B1 चला गया, यहाँ पर ये B से B1 ये बढ़ा है, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब पहले हम ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कहता है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड ए, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड बी। तो ये यहाँ पर किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, यहाँ से देखिए आपका कर्व यहाँ से अगर बी से बी पॉइंट पर इंक्रीज होता है तो ये आपका डिनोट करता है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि आपकी बी गुड्स को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। अगर रिसोर्सेज इंप्रूव होते तो आपका कर्व यहाँ से सीधा यहाँ इंक्रीज होता, हम दोनों ही तरह के गुड्स को बढ़ा सकते थे, ठीक है। लेकिन जब आपका एक साइड में ये ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब गुड्स बी के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, दूसरी तरफ अगर ये कर्व आपका ऐसा बनता, ठीक है, अगर ऐसा बन जाता तो हम ये कहते हैं कि गुड्स वाई को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो कुछ इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है उसका जो शेप चेंज होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से चेंज होता है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हमारा चेंज होता है। सो सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू। कुछ रिसोर्सेज को हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी गिवन है हमें, यूज वन से यूज टू पर ले गए। द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मार्जिनल रेट होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या होगा? एंड फोर ऑप्शंस आर देयर, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कांस्टेंट रहने वाला है, या जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यूज वन से यूज टू की तरफ अगर जाएंगे तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है ये समझते हैं एक बार हम इसको एग्जांपल की हेल्प से। देखिए इस एग्जांपल की हेल्प से एक बार हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर क्या शो करता है कि आपको ना दो गुड्स दिए हैं, ठीक है, गुड्स एक्स और गुड वाई, ठीक है, दो तरह के गुड्स आपको यहाँ पर दिए हैं। ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, दो तरह के गुड्स हैं। और यहाँ पर आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो किया गया। सबसे पहले क्या कहता है कि अगर हम गुड एक्स की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो गुड वाई की 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। यहाँ तक बात स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई आपकी अभी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम गुड एक्स की अगर 1 यूनिट बनाते हैं तो हमें गुड वाई की 9,000 बना पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप 10,000 से 9,000 पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर गैप कितने का आया? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपको यहाँ पर कितनी यूनिट्स छोड़नी पड़ी? 1,000 यूनिट्स छोड़नी पड़ी, ठीक है। फिर अगर आप एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 9 से आना पड़ता है नीचे 7500 पे। तो यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा एक्स की एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपको वाई की 1500 छोड़नी पड़ रही है, ठीक है। फिर आपको एक एक्स्ट्रा और बनानी है तो आपको वाई की 75 से 55 पे आना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता है? 2000 का हो जाता है। तो ये देखिए आपकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये बढ़ती गई, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जो शिफ्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो मार्जिनल opportunity cost tends to rise because as resources are continuously shifted। अगर हम continuously उसको shift करेंगे from opportunity 1 to opportunity 2 तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी marginal opportunity cost जो है बढ़ती जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि कैसे हम इसको कहते हैं कि अगर एक रिसोर्सेज को आप दूसरे रिसोर्सेज के साथ शिफ्ट करेंगे तो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट ऑफ गुड एक्स डिक्रीज्ड बाय 500 यूनिट्स। गुड एक्स है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए गुड एक्स का आउटपुट जो है हमने डिक्रीज किया है। आउटपुट ऑफ गुड एक्स इज डिक्रीज्ड बाय 500, 500 से हमने इसको कम कर दिया। एंड आउटपुट ऑफ गुड वाई इंक्रीज बाय 500, ठीक है, एक्स का 500 से कम किया तो वाई का 500 से बढ़ा दिया। व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स टू गुड वाई, जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं गुड एक्स से गुड वाई की तरफ तो हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताइए यहाँ पर क्या रहेगी। देखिए हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ऑफ, यहाँ अगर हम लिखते हैं लॉस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, लॉस हो रहा है यहाँ पर लॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय में गेन ऑफ वाई, गेन ऑफ वाई। एक्स का लॉस कितने का कर रहे हैं हम? 500 का। गेन कितने का हो रहा है वाई में? यहाँ से 500 कम किया, यहाँ से 500 बढ़ा दिया तो वाई में भी 500 का। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन करेक्ट जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपकी प्रिपरेशन में फॉर द यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू वेरी मच।